ब्राह्मण जो कि गेम चेंजर है 115 सीटों पर, जिनकी कुल आबादी 10 से 12% है, अब वो नाराज हो रहे हैं। वो तोड़ने की राजनीति नहीं, जोड़ने की राजनीति करते हैं। बातें बहुत सारी। विनोद अग्निहोत्री जी और अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों ही पत्रकारों का। ब्राह्मण का मुंह फुलाना जायज है? संयोग से हम तीनों ब्राह्मण हैं। चिंतन हो रहा है, संयोग से चिंतन हो रहा है सर यहाँ पे भी। देखिए मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ और ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मुझे लगता है कि ये नाराजगी वैसी नहीं है कि वो एकदम बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे। ये रूठना है, रूठना है। रूठना क्या है, जैसे घर परिवार में होता ना कि किसी बच्चे ने कहा कि हमने आपसे ये मांगा था मम्मी और हमको आपने भाई को दे दिया, मुझे नहीं दिया, तो वो रूठ गया। तो ये रूठना है क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। और जैसे पॉलिटिक्स हो क्यों रही है, ब्राह्मणों के नाम पर क्यों हो रही है? पॉलिटिक्स से रिएक्शन है। इसके पहले ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, आपको याद होगा, बिल्कुल कुछ समय पहले। और ये उसका समाज के लोगों की भी बैठक हुई थी। अच्छा, पिछड़े समाज की अलग बैठक हुई। तो ये उसका रिएक्शन है कि भाई ठीक है, अगर सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे बैठक। और मुझे लगता है कि जितने विधायक वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ब्राह्मण रहेंगे। उनका एक तो पहली बात, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, जो बिलोंगिंगनेस उनकी बीजेपी के साथ है ना, वो समाजवादी पार्टी है बीएसपी के साथ नहीं हो सकती। कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस के साथ हो सकती है बिलोंगिंगनेस, लेकिन कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। तो लड़ाई में सपा है और सपा के सामने अगर उनको विकल्प चुनना भी पड़ेगा, ब्राह्मण विधायकों को भी मतदाताओं को भी, तो बहुमत उनका जो है बीजेपी के साथ रहेगा क्योंकि उनकी बिलोंगिंगनेस है उस पार्टी के साथ। लेकिन अवधेश जी, क्या बीजेपी के अंदर ब्राह्मणों को लेकर कोई मतभेद है क्या? नहीं, पहले इसको दो और इसके पहलू हैं। जो पंकज चौधरी जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि जाति, क्षेत्र, भाषा, पंथ के आधार पर पार्टी में अगर किसी भी प्रकार की बातें होती है तो वो पार्टी संविधान के विरुद्ध है। उसकी मान्यता है, उसकी सदस्यता जा सकती है। वो इकाई अगर करती है तो राज्य की इकाई समाप्त हो सकती है। तो पहला है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ सरकार ने, आपको याद होगा, अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में जातीय सम्मेलनों पर रोक लगा दिया था। काफी जाति सम्मेलन हो रहे थे तो रोक लगा दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक किसी भी उद्देश्य से अगर बैठते हैं वो, और उसका मैसेज मीडिया में आता है कि जातीय बैठक है, तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान, योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्णय, दोनों के विरुद्ध जाएगा ये, चाहे वो राजपूतों की बैठक हो वो हो। अब आते हैं तीसरी बात पर। जो वो कह रहे हैं ये बात सही है कि मैं ब्राह्मण होने के कारण नहीं बोल रहा हूं। इस देश में, इस यहाँ के राष्ट्रवाद को, यहाँ के अध्यात्म धर्म को, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था को अगर कोई बचा के रखा है तो ब्राह्मणों ने बहुत कोशिश की है उसके लिए। हालांकि हमारे यहाँ ये जातीय व्यवस्था नहीं थी कि ब्राह्मण सर्वोपरि और कोई नीचे, बात की घटना है। तो ये ब्राह्मणों ने आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी ब्राह्मण हुए और फांसी पर सबसे ज्यादा चढ़े, ये सब योगदान है। और तीसरी बात जो कह रहा हूं, उन्होंने अभी जो कहा है, क्योंकि ये बहस चल रही है कि किस कास्ट का कितना कंट्रीब्यूशन यूपी में राजनीति को लेकर, जो लास्ट बात मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों ने अपने लिए सबसे कष्टकारक जीवन चुना कि हम ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठेंगे, आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं लेंगे। बाद में कहा कि भिक्षा जो यजमान देंगे उसी पर जीवन रहेंगे। तो ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो राजपूतों की बैठक हुई थी उसके बाद तो कोई इंडिकेशन नहीं, लेकिन वो नहीं, ब्राह्मणों की बैठक के बाद ये इंडिकेशन आया, कोई तो मैसेज जाता है, उससे उस समय ही करना चाहिए था। ये बात सही है कि एक के बाद अगर दूसरा हुआ है तो करने से मैसेज जा रहा है, लेकिन एक अच्छा हुआ है कि ये प्रोसेस बीजेपी में आगे नहीं हो। किसी भी जाति का सम्मेलन करने में मुझे नहीं लगता है कि कुछ जाति के लोग बैठे तो उसमें समस्या है, लेकिन उसका मैसेज क्या जा रहा है पॉलिटिक्स में, यह भयानक है। हमारा देश इस समय सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। जातीय आधार पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है, पहले भी यह समस्या बढ़ रही है। और जाति के आधार पर अगर समाज बटेगा तो उससे, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो संपन्न रहेंगे, नेक रहेंगे, तो इस सिद्धांत का भी उल्लंघन होगा। इसलिए ब्राह्मण विधायक हो या क्षत्रिय विधायक, हिस्सेदारी का सवाल है, हिस्सेदारी का सवाल है, वर्चस्व। क्योंकि पहले लंबे समय तक कांग्रेस के जमाने में ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व था। आप चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट देख लीजिए, सब देख लीजिए, धीरे धीरे वो वर्चस्व उनका टूटता गया। तमाम उसके कारण है। बीजेपी से उनको उम्मीद ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से बीजेपी के साथ जुड़े थे ब्राह्मण, बीजेपी से उनको उम्मीद थी कि हमारा वर्चस्व बना रहेगा। अब उनको लगता है कि शायद कहीं उनकी हिस्सेदारी में कमजोरी है, जैसे वो मान रहे थे कि अध्यक्ष शायद ब्राह्मण समाज से। आप ये कह रहे हैं कि ये दरअसल सत्ता संतुलन के लिए भी हो सकता है, राजनीतिक लड़ाई है। बात उत्तर प्रदेश की ही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं को बड़ा सख्त मैसेज दे दिया है। गोरखपुर के जनता दरबार में सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश दिया। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वाले बाहुबली और भू माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई दबंग किसी गरीब की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जमीन विवादों का निपटारा तुरंत और सही ढंग से किया जाए। जहां पैमाइश की जरूरत हो वहां पैमाइश कराकर विवाद सुलझाया जाए।